जो भी हो दीप, आज का दिन इम्पोर्टेंट है एलआईसी के लिए। आज सर हमारे बाजारों की बात करें उससे पहले मैं एलआईसी की बात लेता हूँ कि भाई क्योंकि अल्टीमेटली देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस आईपीओ में इशू के वक्त और इशू के बाद, आईपीओ के पहले भी और आईपीओ के बाद भी किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है। सो आज एलआईसी का आईपीओ कहाँ क्लोज होता है लिस्टिंग के बाद में, एलआईसी कहाँ क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉलो बाइंग कितनी आती है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 949 रुपए की इशू प्राइस है। हमारा ये समझना है इशू प्राइस से थोड़ा सा नीचे लिस्ट हो सकता है मार्केट के मूड माहौल को देखकर, क्योंकि आईपीओ के वक्त से लेकर अब तक मार्केट का मूड थोड़ा सा ढीला ढाला है, तो उसका असर नेचुरली इतने बड़े आईपीओ पर पड़ना ही पड़ना है। तो हो सकता है 920 से 935 रुपए की रेंज में कहीं लिस्टिंग आज आपको होती हुई दिखे। रिटेल के लिए 904 रुपए की इशू प्राइस है और शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 889 रुपए 889 रुपीज़ की प्राइस है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एकदम सिर्फ लिस्टिंग पर बेच कर निकलना चाहते हैं, आप अपनी इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से। और बाकी तो हमने शुरू से यही कहा कि ये आईपीओ मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही वैसा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही बनता है। सो अगर आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है और अगर लॉन्ग टर्म व्यू भी है तब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कैपिटल पर, तो आप अपनी इशू प्राइस का स्टॉप लॉस, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो आपका 904 रुपये होता है, वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शेयर होल्डर पॉलिसी होल्डर कोटा में आपने लगाया तो 889 का आप अपना सुटेबल एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पर लिस्टिंग होने के बाद क्या होगा ये इंटरेस्टिंग है। अब आईपीओ में लिस्टिंग के बाद दो तरह से सप्लाई होती है। पहली सप्लाई होती है आपके लिए इंस्टीट्यूशंस की, तो आई एम श्योर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन पैसा एलआईसी के आईपीओ में लगाएं वो ये सोच समझ कर लगाएं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। अब रिटेल के कैटेगरी में 45 और 60 रुपए का डिस्काउंट मुंह में पानी लाने वाला होता है, और पहले दिन और बड़े लंबे समय बाद आईपीओ में लोगों को अलॉटमेंट भी मिले, नहीं तो अलॉटमेंट मिलता नहीं, लिस्टिंग बहुत बढ़िया हो जाए। सो अगर किसी को 5% 7% बनता हुआ दिखता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी कि भाई 5% बनाने में साल भर लग जाता है एफडी में, तो बन रहा है तो क्यों ना प्रॉफिट बुक रहा है। सो अल्टीमेटली 2-3 हजार करोड़ की खरीदारी एलआईसी के आईपीओ में पहले दिन आना जरूरी है, जो रिटेल की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। रिटेल का फंडा बहुत क्लियर है, अगर उन्हें नुकसान होता नहीं दिखता तो वो होल्ड करते हैं, और नुकसान होने का डर लगता है तो फिर सप्लाई आती है। तो आई थिंक आज लिस्टिंग के बाद क्या कोई बढ़िया खरीदारी आपको एलआईसी के आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से दिखती है, जो रिटेल एचएनआई और पॉलिसी होल्डर की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। सो अगर 2.5-3 हजार करोड़ की भी बाइंग आ जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सब लोग बेच के निकलने वाले हैं, हजारों करोड़ लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे भी जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर 1500-2000 करोड़ की अगर खरीदारी अगर एलआईसी में अगर आती है लिस्टिंग के पहले दिन, तब तो इश्यू आपका जहां लिस्ट होगा वहां से बढ़कर मजबूती के साथ बंद हो सकता है, और नहीं तो फिर नीचे बंद होने के चांसेस है। तो मूड बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से एलआईसी के आईपीओ की आज इंपॉर्टेंस काफी है। सो अल्टीमेटली 3:30 बजे आपको यह देखना है कि इशू प्राइस के ऊपर, इशू प्राइस से मेरा मतलब है कि दो तरीके से, एक डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर बंद होता है, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा 949 के ऊपर बंद होता है तो शानदार है। तो इशू प्राइस के ऊपर बंद हुआ तो फिर हाँ, उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। 949 के ऊपर बंद होता है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपकी डिस्काउंट के बाद की इशू प्राइस के ऊपर भी बंद होता है तो बुरा नहीं। सो आई थिंक बीच में कहीं 920 से 935 रुपए की रेंज इसके आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा। ठीक है।